ग्रीनलैंड की पूरी कहानी। क्या ग्रीनलैंड बनेगा गुलाम या टूटेगा ट्रंप का घमंड? मैं शील शुक्ला, आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज चैनल पर प्रोग्राम न्यूज ब्रेकडाउन। आज हम आपको बताएंगे ग्रीनलैंड की पूरी कहानी, जो आज तक आपने न तो कहीं सुनी होगी न ही देखी होगी। आज ग्रीनलैंड, जहां बर्फ के सिवा कुछ नहीं है, आज वहां पर भी ट्रंप के धमकी की तपिश महसूस की जा सकती है। क्या अब ग्रीनलैंड गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया जाएगा, या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को ग्रीनलैंड के खिलाफ यह धमकी भारी पड़ेगी? अब यूरोप और अमेरिका की दोस्ती खत्म और दुश्मनी शुरू। इस दुश्मनी का अंजाम क्या होगा? क्या चीन और रूस अमेरिका की दादागिरी का मुंहतोड़ जवाब दे पाएंगे, या अमेरिका के हाथों इनकी शिकस्त होगी? इस समय जो अंतरराष्ट्रीय भूचाल आया है, उसमें भारत कहां होगा? भारत का स्टैंड क्या होगा? और यह जो अमेरिका ने ग्रीनलैंड के नाम पर पूरी दुनिया में उत्पात मचाया है, यह भारत के लिए भी आपदा है या अवसर? आज इन्हीं सवालों का जवाब आपको इस कार्यक्रम में मिलेगा। न्यूज ब्रेकडाउन की इस शानदार रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जिस ग्रीनलैंड की चर्चा आज पूरी दुनिया में है, वो है कहां पर? ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आर्कटिका और उत्तरी अटलांटिक महासागरों के बीच में स्थित है। यह ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप भी है। राजनीतिक तौर पर यह डेनमार्क के अधीनस्थ होते हुए भी एक स्वायत्त या फ्री कंट्री है। यहां की शानदार वादियों में सब कुछ एकदम शांत है। ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल 22 लाख वर्ग किलोमीटर का एक बहुत बड़ा एरिया है, और इतने बड़े क्षेत्रफल में ग्रीनलैंड की आबादी है सिर्फ 57,000। यहां सिर्फ 57,000 लोग रहते हैं। चारों तरफ सफेद पहाड़, समुद्र। यहां रहना किसी भी जिंदगी का सपना हो सकता है। मन में बस जाने वाली, दिल को छू लेने वाली इस जगह पर डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनकी बुरी नजर पड़ चुकी है। अब डोनाल्ड ट्रंप इस खूबसूरत ग्रीनलैंड को डेनमार्क से छीन लेना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम इसका ऐलान कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीनलैंड में मिलने वाले दुर्लभ खनिज, यूरेनियम, तेल, गैस और भविष्य के लिए आर्कटिक शिपिंग रूट्स, जिससे दुनिया के जो आर्कटिक के क्षेत्रों में पहुंच सकें, उन्हें यह सब कुछ चाहिए। ट्रंप का यह रवैया देखते ही पूरी दुनिया में खलबली मच गई। आखिर एक स्वायत्त देश जो फ्री कंट्री है, उस पर अमेरिका अपना कब्जा कैसे कर सकता है? सबसे पहले अमेरिका के खिलाफ आवाज उठाई खुद ग्रीनलैंड ने। ग्रीनलैंड की जनता हाथों में तख्तियां लेकर कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है, और साथ में नारा लगाते हुए कि हम आजाद हैं और आजाद रहेंगे, सड़कों पर निकल चुके हैं। फिर डेनमार्क ने भी अमेरिका को अंतरराष्ट्रीय कानूनों की याद दिलाई कि किसी भी फ्री कंट्री पर, स्वतंत्र देश पर, स्वायत्त देश को सिर्फ ताकत के बल पर उस पर कब्जा नहीं किया जा सकता। इस समय अमेरिका के इस जबरदस्ती किसी भी देश पर कब्जा कर लेने वाली नीति पर पूरा यूरोप उबल पड़ा है। इस पूरे विवाद में एक नाम बार बार आ रहा है, नेटो, NATO। इसको भी समझना बहुत जरूरी है। तब आपको बताता हूं कि नेटो एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें यूरोप और अटलांटिक एरिया रीजन के लगभग 32 कंट्रीज, 32 देश शामिल हैं। और इस नेटो में भी अमेरिका की इस हरकत और मंशा को गलत बताया है। नेटो अमेरिका की ग्रीनलैंड हड़पो नीति की आलोचना भी कर रहा है। कुछ देशों ने ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए अपने सैनिक भी भेजना शुरू कर दिया है।
लेकिन जानने और समझने वाली बात यह है कि इस NATO नाटो का सदस्य अमेरिका और डेनमार्क दोनों ही देश हैं। और मैं ये पहले ही बता चुका हूं कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का अधीनस्थ हिस्सा है। ग्रीनलैंड देश की अपनी कोई सेना नहीं है और उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी डेनमार्क की है। कहने का मतलब अब यह लड़ाई नेटो के अंदर भी छिड़ चुकी है। पोलैंड, इटली और तुर्की जैसे देश अमेरिका के दबाव में हैं और ये तीनों देश नाटो का सदस्य होने के बावजूद जब नाटो का हर देश ग्रीनलैंड की रक्षा के लिए अपने सैनिक भेज रहा है, तो ऐसे में ये तीनों देश पोलैंड, इटली और तुर्की अपनी सेना भेजने से मना कर रहे हैं। अमेरिका को अपनी ताकत का घमंड है और यही घमंड इस समय अमेरिका के सर पर चढ़कर बोल रहा है। अमेरिका ने कहा कि जो भी यूरोपियन कंट्रीज ग्रीनलैंड के मुद्दे पर अमेरिका का साथ नहीं देंगी तो इन यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर 10 से 25% तक का अमेरिकन टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा, जिसका असर उस देश की इकोनॉमी पर पड़ेगा। अमेरिका के बढ़ाए गए टैरिफ से कैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है, इसको विस्तार से जानने के लिए आप इसी चैनल विजडम इंडिया के पुराने वीडियोज देख सकते हैं। यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर 10 से 25% तक का अमेरिकन टैरिफ बढ़ाने के अलावा अमेरिका यह भी धौंस दिखा रहा है कि नेटो संस्था को चलाने में सबसे ज्यादा पैसा देने वाला देश अमेरिका ही है और अमेरिका की वजह से ही नेटो संस्था चलती है। अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए कुछ फैब्रिकेटेड तर्क भी गढ़ लिए हैं। अमेरिका पूरी दुनिया को इस समय यह समझाना चाह रहा है कि ग्रीनलैंड पर मैं नहीं बल्कि रूस और चाइना जैसे देश इस पर कब्जा करना चाहते हैं और डेनमार्क अभी इतना शक्तिशाली नहीं है कि वो रूस और चाइना से लड़कर ग्रीनलैंड की रक्षा कर सके। अगर ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा रहेगा तो किसी की कभी कोई हिम्मत नहीं हो सकती कि वो ग्रीनलैंड पर हमला कर सके। डोनाल्ड ट्रंप किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं, चाहे ग्रीनलैंड को खरीदना पड़े या फिर जीतना पड़े। वैसे जानकारी के लिए मैं यह भी बता दूं कि इसके पहले ईयर 2019 में भी डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कर चुके हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप जिस रास्ते पर चल चुके हैं उसकी मंजिल तीसरा विश्व युद्ध मतलब थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का अब आपको मैं एक वाहियात स्टेटमेंट बताना चाहता हूं। आप ताज्जुब करेंगे कि क्या ऐसी बात कोई राष्ट्रपति के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कह सकता है या लिख सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गेर स्टोर को एक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने लिखा, चूंकि उनको विश्व स्तर पर कई युद्ध रुकवाने के बावजूद भी नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला, इसलिए अब उनके शांति और सौहार्द की बात करने का कोई मतलब नहीं रहा। अब उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि दुनिया में शांति कायम हो। यह पत्र सिर्फ नॉर्वे के प्रधानमंत्री को नहीं बल्कि यूरोप के कई देशों के राजदूतों को भी भेजा गया। अब आप खुद ही समझ लीजिए डोनाल्ड ट्रंप की सोच का स्तर क्या है। और लेटर के अलावा यह बात भी सरप्राइज करने वाली है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को इतना भी नहीं पता कि नोबेल पुरस्कार नॉर्वे सरकार नहीं देती बल्कि नोबेल प्राइज नोबेल इंस्टीट्यूट नाम की एक फ्री ऑर्गेनाइजेशन, फ्री इंस्टीट्यूशन देती है। अब सवाल उठता है कि इस पूरे घटनाक्रम पर भारत की चिंता क्या है, भारत क्यों चिंता करे। तो पहली बात मैं आपको यह बता दूं कि ग्रीनलैंड भारत से बहुत दूर होने के बावजूद यदि वहां की प्रकृति से छेड़खानी हुई तो भारत के समुद्र तटीय शहरों पर सीधा खतरा आ जाएगा। अगर ग्रीनलैंड की बर्फ ज्यादा मात्रा में पिघलना शुरू हुई तो समुद्र के पानी का लेवल बढ़ जाएगा। इसके अलावा भारत के लिए इस आपदा में एक अवसर भी है कि अगर अमेरिका यूरोपियन देशों पर टैरिफ बढ़ा देता है तो यूरोप के बाजार भारत के लिए खुल सकते हैं। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो आप न्यूज ब्रेकडाउन की इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में अब कार्यक्रम पर अपनी राय जरूर लिखें
और विजडम इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। न्यूज ब्रेकडाउन के अगले एपिसोड में फिर मिलूंगा। मैं शील शुक्ला।